Hello friends, welcome to Java Programming. So today we will discuss the Java interview questions related to on Spring Boot. So in Spring Boot lecture series, we will discuss the question related on Spring Boot annotation. So first we want to know what are Spring Boot annotation. अगर हम बात करें Spring Boot annotations की तो Spring Boot क्या है? एक फॉर्म ऑफ मेटा डेटा। Spring Boot is a form of metadata जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं तो किसके लिए प्रोग्राम के लिए मेटा डेटा जैसे हम अगर एट द रेट किसी को डिफाइन कर रहे हैं तो ये उसका नेमिंग मीन्स जैसे हम कोई एक्चुअल में नेम प्रोवाइड करते हैं उससे मतलब उसकी क्लास बोल सकते क्लास बोलना ठीक नहीं होगा बट एक एरिया डिसाइड कर रहे हैं हम एनोटेशन से कि इस एरिया से इधर को जैसे हमें कोई पैकेज इंपोर्ट करना है तो बहुत सी चीज़ें एनोटेशन बेस्ड हो जाती हैं किसमें स्प्रिंग बूट में। अब जैसे हम बात करें एनोटेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन और डाटा भी बोल सकते हैं अबाउट अ प्रोग्राम हम इनसे ये क्या डेटा प्रोवाइड कर रहा है किसका प्रोग्राम का अगर हम बात करें जैसे कि ये एक्चुअल में क्या आर नॉट पार्ट ऑफ एक्चुअल अवर एप्लीकेशन है अगर हमारी एप्लीकेशन के पार्ट नहीं होते बट इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल जैसे कि मीन्स कनेक्टिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ annotations आर देयर सो बाय यूजिंग एनोटेशन वी कैन डेवलप इजीली अवर एप्लीकेशन इन स्प्रिंग बूट जैसे हम बोले कि इट डज नॉट चेंज द एक्शन ऑफ कंपाइल्ड प्रोग्राम तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोग्राम का जो एक्शन चेंज कर दिया अगर हम एनोटेशन यूज कर रहे हैं ठीक है। फर्स्ट एनोटेशन देखते हैं एट द रेट ऑटो वायर्ड। अब इसके नाम में ही दिख रहा है कि ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली और वायर्ड मीन्स कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स बोल सकते हैं टू थिंग्स एक्चुअल में जैसे ए और बी आर थिंग्स ठीक है तो ये कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स और ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली so that is called auto wired annotation and we are using this annotation at two beans we want to connect two beans so at that level we are using at the rate auto wired annotation। अगर हम देखें at the rate auto wired annotation it is used to auto wire spring bean means we want to auto wire two beans so at that time we are using a spring boot auto wired annotation। अगर हम बात कर लें जैसे कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्फ़िगरेशन का एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कॉन्फ़िगर करना हम इसको कॉन्फ़िगर क्लास के जो हमारा मेन क्लास होता है जैसे एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है ये हमारा मेन क्लास होता है तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं हमारी जितनी भी क्लास और मेथड होती हैं हम किससे हमारी मेन क्लास से हम जैसे बात कर रहे हैं अब एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है क्लास लेवल एनोटेशन क्लास लेवल तो इस क्लास के ऊपर ही यूज़ करते हैं एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन और ये मोस्टली कब किसके द्वारा यूज़ की जाती है स्प्रिंग कंटेनर एज अ सोर्स ऑफ बीन डेफिनेशन ठीक है एज अ सोर्स ऑफ बीन मोस्टली डेफिनेशन ठीक है हम जैसे इस प्रोग्राम में देखते हैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अगर देखें हमारे पास क्या पब्लिक क्लास एक व्हीकल हमने बना के रखी जिसके अंदर हमने एक मेथड बना के रखी है engine जिसे हम बीन बोलते हैं अब ये जो बीन जब कॉल होगी तो इसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन क्या इससे कॉन्फ़िगर कर रहा होगा हमारी मेन क्लास से तो वो एक एक कौन डिसाइड करेगा कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि जो मेन क्लास है हम उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और इससे कॉन्फ़िगरेशन से ठीक है हम देखते हैं अब एट द रेट रिक्वायर्ड एनोटेशन एट द रेट रिक्वायर्ड का मतलब है कि कुछ मांग रहा है जैसे कि ये कहाँ पे अप्लाई कर रहा होता है टू द बीन सेटअप अब जब हमने जब कुछ वैल्यू सेट करनी है या गेट एट दैट टाइम वी आर यूजिंग अ रिक्वायर्ड एनोटेशन रिक्वायर्ड एंड अगर हम बात करें इट इंडिकेट दैट एनोटेटेड बीन मस्ट बी populated at configuration time with the required property and else it throws an exception bean initialization exception अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो क्या है हमें एरर देगा बीन इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन एरर ठीक है। अगर हम बात कर लें कि हमारे इस प्रोग्राम में देखते हैं पब्लिक क्लास मशीन हमारे पास क्लास कौन सा है मशीन मशीन में हमने क्या बना के रखे हैं मेथड ठीक है तो हम ये हमारे एक प्राइवेट इंटीजर डिफाइन किया ठीक है उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वर्ड सेट कॉस्ट कॉस्ट हमें सेट करना है ठीक है और उसके बाद हमने बाय यूजिंग दिस कीवर्ड वी हैव सेट सम वैल्यू वी हैव सेट कॉस्ट एंड ऑन रन टाइम वी विल गिव द वैल्यू। अगर हम बात कर लें जैसे हमने एक और अदर मेथड पब्लिक इंटीजर अब यहाँ पे हमें गेट करना है तो गेट करने के लिए क्या रिटर्न टाइप हम कॉस्ट से गेट करेंगे लेकिन रिक्वायर्ड हमने एनोटेशन कहाँ पे लगा के रखेंगे जब हमें सेट मीन्स पे यहाँ पे ये वैल्यू क्या कर रहा है इससे उसको वैल्यू चाहिए रिक्वायर्ड सेट करना है तो ये यूजर से वैल्यू हम क्या इनपुट कराएंगे तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग रिक्वायर्ड एनोटेशन। अगर हम देख लें कंपोनेंट स्कैन की बात करें तो कंपोनेंट का मतलब होता है कंपोनेंट या पार्ट और स्कैन मतलब कॉपी कॉपी बोल सकते हैं या एज इट इज कॉपी या क्लोन तो ये कंपोनेंट स्कैन क्या कर रहा है इट इज स्कैन द कंपोनेंट ऑफ द
मेन मीन्स आवर क्लास। जैसे हम बात करें, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्कैन अ पैकेज। हम यहाँ पे स्कैन क्या कर रहे हैं, स्कैन अ पैकेज को स्कैन कर रहे हैं फॉर बीन्स। हमें जो बीन्स रिक्वायर्ड है तो उसको उससे पहले हम क्या पैकेज को स्कैन करेंगे। इट इज़ यूज्ड विद द एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। एक तो हम इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन के अंडर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट स्कैन। और हम अगर देखें तो क्या है, ये बेस पैकेज टू स्कैन फॉर स्प्रिंग कंपोनेंट। हमारे पास एक यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम में एट द रेट कंपोनेंट स्कैन है, ठीक है। हमारा बेस पैकेज हमें अगर हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमारा ये पैकेज है फॉर्म डॉट जावा प्रोग्रामिंग, तो उसके अंडर हम क्या कॉन्फ़िगरेशन, तो हम इसको इसके साथ कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि हमने ये कंपोनेंट स्कैन क्या है, ये हमारा पैकेज को स्कैन करेगा और इसको हम इसमें कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है। एंड देन वी विल यूज़। अगर हम बात करें बीन की, तो बीन क्या होता है एक्चुअल में, ये मेथड लेवल एनोटेशन है। मेथड लेवल क्या है कि एक तो ये क्या है, एक्सएमएल बीन को क्या, जो हमारे पास पहले हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में या स्प्रिंग एमवीसी में हम जो यूज़ करते हैं क्या, टैग है इस एक्सएमएल, तो उसकी जगह हम डायरेक्टली एट द रेट बीन यूज़ कर लेते हैं। इट टेल्स द मेथड टू प्रोड्यूस अ बीन टू बी मैनेज्ड बाय स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। अगर हम बात करें इस हमारे इस प्रोग्राम में, एट द रेट बीन हमने कहा एक मेथड है पब्लिक बीन एग्जाम्पल हमने एक मेथड बनाई, तो ये एक मेथड लेवल एनोटेशन मेथड के ऊपर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे बीन एग्जाम्पल रिटर्न रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। So this is all about for today. So please subscribe my channel. Thanks for watching.